श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार श्लोक संख्या 23 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अथवा देव मायाया नूनम गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः। शब्दार्थ अथवा या कि देवा भगवान मायाया शक्तियाँ नूनम अत्यंत न्यून गति ही चाल अगोचरा अचिंत्य चेतसः या तो मन से वचसः वाणी से च अथवा अपि भी भूतानाम सभी जीवों का इति इस प्रकार निश्चय निष्कर्ष निकला। अनुवाद इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य है। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। तात्पर्य यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भक्त को कर्ता की पहचान करने से क्यों विरक्त होना चाहिए, जब यह निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सब वस्तुओं के कर्ता है। अंतिम कर्ता को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह वास्तविक संपन्न कर्ता से अनजान नहीं बना रहे। इस संदेह का उत्तर यह है कि भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व नहीं होते, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती है। धर्म यह अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वह परम कारण बताने से कतराता रहा। यह संशय कली तथा माया दोनों के कल्मश के कारण था। कलियुग का सारा वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विशाल रूप में दिखता है और इसकी माप अकथ्य है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथवा देव मायाया नूनम गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानाम इति निश्चयः। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य है। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। तो यहाँ महाराज परीक्षित बैल को पूछ रहे थे, उसके बाद बैल ने जवाब दिया। उसकी दुर्दशा का कारण वो स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला आप ही निश्चय करो, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, कौन कारण है।
जब इस प्रकार कारण स्पष्ट होते हुए भी कि कली उसको मार रहा था, राजा शूद्र के रूप में मार रहा था कली, फिर भी उन्होंने बताया नहीं क्या उसकी दुखद अवस्था का क्या कारण है, उसका कष्टों का क्या कारण है। उन्होंने क्या बोला कि आप है नहीं नहीं, उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि बहुत सारे तत्वज्ञानी अलग अलग फिलोसॉफी प्रस्तुत करते हैं, अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। कोई कहते हैं प्रकृति कारण है, कोई कहते हैं निराकार ब्रह्म कारण है, कोई कहते हैं कर्म कारण है। तो इसीलिए उन्होंने बोला मैं कंफ्यूज हो गया हूं। लेकिन सामने कौन था? धर्मराज परीक्षित महाराज। वो धर्म अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने देखा कि कारण स्पष्ट है, फिर भी बैल रूपी धर्म बता नहीं रहे थे। तो ये कौन हो सकता है? साक्षात ये धर्म ही हो सकता है। तुरंत पकड़ लिया उन्होंने परीक्षित महाराज ने। हाँ, कल के श्लोक में हम देखते हैं महाराज ने बहुत सुंदर समझाया, कितना स्पष्ट महाराज ने बताया। कल का श्लोक ये है कि ओ राजा कहते हैं, ओ तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। यानी हम किसी के ऊपर उंगली लगाएंगे कि ये कारण है, यानी ये कली मेरा कारण है, ये जो राजा है शूद्र के रूप में उसने मेरी हत्या की है, यदि वो बता देते हैं तो परीक्षित महाराज ने कहा कि वो भी अधर्म है। कितनी शिक्षा, बड़ी शिक्षा हमको मिल रही है। हम यदि कहते कि इसकी वजह से ये हुआ तो वह अधर्म है। यहां लिखते हैं स्पष्ट कल के श्लोक में कि जो उस अपराधी की पहचान करने वाले, जो पहचान करवाते ये अपराधी है, तो वो भी उसकी गति भी अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए जो गति है वही है। यानी कितनी बड़ी बात है ये। देखिए, हमें यही शिक्षा प्राप्त करनी है, हमें यही भागवतम में इससे ये सब सीखना है। इसका अर्थ क्या है, सार क्या है? हम ऐसे बने, धर्म के प्रतीक बने, हम ये सीखना है। देखिए, जो भागवतम कभी कभी वक्ता होता है वो लोगों के मनोरंजन के लिए, लोगों को अच्छा लगे ऐसा करते हैं, हम देखते हैं। वास्तविक चीज नहीं आती है। इवन हमारे भक्त भी, इस्कॉन के भक्त भी ये सिद्धांत जो सीखना है वो सिखाते नहीं है। ये बहुत बड़ा हमारा प्रगति भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा अवरोध है, क्योंकि लोगों को यही चाहिए कि भाई इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए। हम सब छोड़ के 2 घंटे इधर दे रहे, तो हमें लाभ मिलना चाहिए, भौतिक लाभ, और हमारी इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए, और साथ ही साथ भगवान की सेवा होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें समझना चाहिए। भागवतम किस प्रकार से हमें लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, परंपरा के माध्यम से हमारे आचार्य ने किस प्रकार पर प्रस्तुत किया, वो हमें इसमें से सीखना है, कुछ लेके जाना है, शिक्षा प्राप्त करनी है। शिक्षा, यही शिक्षा है। ऐसा नहीं हम बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए, हमको एक एक श्लोक इसमें क्या सिद्धांत, आचार्य क्या कहते हैं, क्या बड़ा सिद्धांत है, इसके साथ क्या कनेक्शन है, हमें ये ज्ञानी के रूप में नहीं सीखना है भागवतम। विशेष करके मैं इस रूप में नहीं सिखाना चाहता हूँ कि हम ज्ञान मिले, हम लोग बस भागवतम पढ़े और बहुत ज्ञान मिल के क्या होगा, ज्ञान प्राप्त करके क्या होगा, अहंकार बढ़ेगा हमारा। इसीलिए इस प्रकार सीखना है, नम्रता से भागवतम सीखना है। तो इस प्रकार से तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना हमानी न मान देना कीर्तने सदा हरि। हमको सदा हरि का कीर्तन कौन कर सकता है, सदा भागवतम कौन पढ़ सकता है, कौन सीख सकता है? जो वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील है, नम्रता बहुत। नम्र यानी क्या?
नम्रता का व्याख्या प्रभुपाद बता रहे, अमानीय, दूसरे से मान की अपेक्षा नहीं रखना, वही नम्रता है। यदि हम भागवतम को बहुत ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करेंगे, ये परमेश्वर की शरणागति के रूप में नहीं प्रस्तुत करेंगे, तो भी हमारा हेतु सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि परमेश्वर, उसकी सेवा करना जो भी करता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। यही बड़ा ज्ञान है। क्या होता है, कभी कभी भागवतम में जैसे मैंने बताया कि लोगों को अच्छा लगे, ये कथाकार तो बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अभी इसकी कथा हमको रखवानी चाहिए। ये कथाकार तो बहुत ज्ञान की बात कर रहा है, अभी इसकी कथा हमको रखनी चाहिए। नहीं, इसमें क्या होता है, कथाकार का ग्लोरिफिकेशन होता है। हालांकि सुखदेव गोस्वामी का भी ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, शुद्ध गोस्वामी का भी होना चाहिए, लेकिन किस रूप में, वो क्या हमको दे रहे हैं। हमें भगवान का शरणागत होने के लिए शिक्षा दे रहे, तो वो रूप से हमें होना चाहिए। नहीं तो ज्यादातर जैसे अभी एक कथाकार कथा कर रहे थे, तो वहाँ जो आए बोला ये तो बहुत अच्छी कथा करते हैं, क्योंकि वहाँ सब ये गिटार तबला सब चलता है, बाजा पेटी ये चलता है, तो लोगों को अच्छा लगता है, इसकी कथा रखनी चाहिए। तो हमारा जो सार है कहाँ चल जाएगा। भागवत पीबतम रसामृतम रसमालयम, वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो रस जड़ रस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संगीत चल रहा है, फिर उसमें कथा, तो ये संगीत मेरे कान को तृप्त करता है और कथा में मुझे बोरिंग लगता है, इसलिए संगीत से कथा भी मैंने सुन लिया, संगीत भी, ये सब हो गया। नहीं, ये हम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमें सही रास्ते पर जाना है। ज्ञान से नहीं इसको सीखना। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कूर्म ब्राह्मण साउथ इंडिया में, वो भगवत गीता पढ़ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु गए थे, ये कौन से मंदिर, महाराज के कैंप होता है ना, श्रीरंगम में वो कूर्म ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहा था, टूटा फूटा, लेकिन उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने देखा, सब ब्राह्मण उसकी मश्करी कर रहे हैं, इसको क्या आता है, उल्टा सीधा बोलता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु गए, उनको पूछा कि ये तुम क्या पढ़ रहे हो। बोला मेरे गुरु ने आदेश दिया मुझे हर रोज भगवत गीता पढ़नी है, तो मैं पढ़ता हूँ। लेकिन ठीक है, तुमको, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी मैं टूटा फूटा पढ़ रहा हूँ। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। क्योंकि मैं जब भगवत गीता पढ़ता हूँ तो मेरे मन में यही स्मरण होता है कि भगवान कितने महान है कि वो अर्जुन का रथ चला रहे, वो साक्षात भगवान अर्जुन का आज्ञा पालन कर रहे हैं, और ये सोच के मेरी आंखों में से आंसू निकलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला तुम ही सही भागवत गीता को समझे हो, तुम ही भगवान को समझे हो। यानी भगवान को समझने के लिए इतना बड़ा ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है। यदि भगवान को समझने की ज्ञानी की आवश्यकता होती तो आज मायावादी सबसे ज्ञान है उनके पास, वही सब भगवान के शुद्ध भक्त होते, लेकिन वो तो दूर, भगवान से बहुत दूर है, भगवान भी उसको लाइक नहीं करते हैं। मुझे अंधा कहता है, मुझे निराकार कहता है, भगवान भी उसको दूर भेजते हैं, दूर रहो। लेकिन एक भक्त यदि उसको बोलना भी नहीं आता है, वो ठीक से उच्चार भी नहीं कर सकता है, शायद समझ भी नहीं सकेगा कि ये क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन यदि वो भगवान की सेवा, कृष्ण ही भगवान है और मैं उनका सेवक हूं, और जो भी कुछ हो रहा है कृष्ण की कृपा से हो रहा है, कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, यदि इतना व्यक्ति कोई समझ गया और कृष्ण की सेवा में लगता है तो उसने भागवतम को समझ लिया, क्योंकि वो शरणागति के स्तर पर है। भागवतम के 10 विषय है, सब समझाया गया है भागवतम के 10 विषय। अत्रो सर्ग विसर्गो, सर्ग यानी सर्जन, भगवान
मूल सर्जन भगवान करते, फिर गौण सर्जन ब्रह्मा जी करते, सर्जन विसर्जन, हाँ, फिर स्थानम पोषणम, अलग अलग ग्रहों की स्थिति क्या है, हाँ, कौन इसका पोषण करते हैं, हाँ, निरोधो इत्यादि विषय है। मनवांतर, मनुओं के अलग अलग भगवान के अवतार, हाँ, ईशानु कथा, भगवान और भक्तों की कथा। लेकिन उसका 10वां विषय है समम बोनम, यानी परम आश्रय कृष्ण। ये विषय को समझा, जो कि भागवतम के 10वें स्कंद में है, परम आश्रय कौन है। हालांकि सब में धीरे धीरे उसकी ओर लेके जा रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा धर्म है कि समझना कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण है और उसके शरण में मुझे जाना है। यदि उसने वेद भी नहीं पढ़ लिया, यदि इतना ही समझ लिया, तो वो सब वेदांती है, वो यज्ञ करने के लायक है, ब्राह्मण होके यज्ञ करने के लायक है। यदि इतना ही उसने समझ लिया कृष्ण भगवान है और मुझे उनकी सेवा करनी है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, बस ये सब सार है, समझिए। इसलिए आप देखिए इस्कॉन में बहुत विद्वान भी है और झाड़ू पोछा मार ले, उसको और कुछ काम नहीं करते, वो झाड़ू पोछा मारते, उसको इतना आनंद आता है। एक दद्दू करके अपने इसमें, दद्दू दादा बहुत उम्र वाले दद्दू, जब मैं जाता था तो वो पूरा झाड़ू ही मारते, मतलब साफ सफाई ही करते रहते थे। मतलब दद्दू आप तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो वो मैंने उनसे बात किया कि आप सबसे परम बढ़िया सेवा करें, आपको कंटाला नहीं आता? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। और वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर मैंने उनसे बात की, अभी याद नहीं है, पर वो धर्म के परम सिद्धांत को जानते थे। तभी तो वो सेवा कर रहे हैं ना कृष्ण के मंदिर में। हाँ? ऐसा भाव, यही सेवा है। तो हमें सेवा से, यदि हम बैठ बैठ के पढ़ते, हम देखते हैं कभी कभी, हाँ, लोग पढ़ते हैं और बहुत अच्छा उच्चारण भी करते हैं, सब उनको याद भी है। वैसे मायावादी को भी भगवद गीता पूरा याद होता है, हाँ, उनका अध्ययन, वो वेद भी याद होता है, उनको सब याद रहता है। हम उसके सामने बैठे, हाँ ये तो भगवद गीता बोलते ही रहता है, ये कितना बड़ा भक्त है, ऐसा हम समझ। कोई बोलेगा हाँ, इसको क्या आता है, एक श्लोक भी नहीं बोल पाता है। नहीं, मूल ये चीज है। तो दद्दू को आप पूछेंगे, दद्दू भगवद गीता का श्लोक बोलो, तो शायद नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उसका प्रेम कृष्ण के लिए, ये मेरे कृष्ण के मंदिर में सेवा कर रहा हूं मैं, कृष्ण के भक्तों की सेवा कर रहा हूं, और ऐसा अभिमान भी नहीं। अभी मैं तो उनके सामने कुछ नहीं था, फिर भी मुझे हाथ जोड़ के, प्रभु हाथ जोड़ के बात करते हैं। ये है रियल ग्रहण करने के पात्रता, ये पात्रता होनी चाहिए। ये व्यासासन पे सब बैठ सकते हैं यदि इतना समझ ले, चाहे उसको श्लोक नहीं आता, लेकिन उसकी ये भावना है कि मैं कृष्ण की सेवा के लिए यहां बैठता हूं व्यासासन पर, और मुझे यही विषय को समझना है और समझाना है। तो कोई भी इधर बैठ के लेक्चर दे सकते हैं, और मैं यही चाहता हूं कि इस प्रकार हमारे भक्त लोग लेक्चर दें, ताकि कुछ हम प्राप्त करें, शरणागति के लेवल पे आए। ये बैल कितना अच्छा धर्म का सिद्धांत बता रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया ये कारण है। जैसे भक्त जो होते हैं कभी भी ये नहीं बताते हैं कि ये कारण है। तो यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में आज के, कि यहाँ एक प्रश्न किया जाता है कि भक्त को कर्ता की पहचान करने से क्यों विरक्त होना चाहिए, जब वह निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सब वस्तु के कर्ता है। तो एक प्रश्न है कि भाई बता देना चाहिए ना कि किसकी वजह से हुआ। अंतिम कर्ता को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि वो वास्तविक संपन्न कर्ता से अनजान नहीं बना रहे। हम जानते हैं कि भाई इसकी वजह से मुझे दुख हुआ, इसने मेरा पैसा ले लिया है, वो मेरा पैसा देता नहीं है, इसने लिया, हम उंगली चिन्हते हैं। लेकिन भक्त को समझना है कि इसने पैसा लिया, लेकिन मूल कारण कृष्ण है, तो क्यों नहीं बताना चाहिए? ये प्रश्न का जवाब दे रहे प्रभुपाद
इस संदेह का उत्तर यह है कि भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी तो नहीं होते। भगवान की जवाबदारी नहीं है। भगवान ही हमारे दुख के कारण नहीं है, उत्तरदायी तो नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। जो भी कार्य होता है माया के इसमें अंडर में करते हैं। माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती है। धर्म यह अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता। यानी अंतिम कारण कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण जवाबदार नहीं है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं त्रिगुण माया की असर से कार्य करते हैं, और माया हमको यही फोर्स करती है कि ये तुम्हारे कष्टों का कारण कौन है, ये आदमी कारण है, वो आदमी कारण है। हाँ, लेकिन वास्तव में हम ऐसा कर्म करते हैं, इसकी वजह से हम कष्ट भुगत रहे हैं। लेकिन भक्त जब, ये सामान्य लोगों का कार्य है, जैसे कल के श्लोक में महाराज ने भी बहुत सुंदर बताया कि हम इमीडिएटली कारण बोल देते हैं कि भाई जब हमारे पर दुख आता है तो हम बोलते हैं इसने दुख दिया, भगवान ने दुख दिया, तुरंत बोल देते दुख भगवान ने दिया। लेकिन जब हमारे ऊपर कुछ अच्छा होता है, कुछ हमारे साथ अच्छी चीज होती है, हमको धन मिलता है, अच्छा जो होता है, तो हम क्या बोलते हैं, ये देखो मैंने मेहनत किया है ना। ये पिछले श्लोक में मतलब वो करता, जब दुख आते हैं तो भगवान, और जब अच्छा हो रहा है तो मेरी मेहनत से। लेकिन भक्त ऐसे नहीं होते। भक्त दुख आता है तो भी वो अपने पर ले लेता है, और भगवान को बीच में किस प्रकार से रखता है कि भगवान आपकी कृपा से मेरा जितना भी कष्ट था, मुझे जितना कष्ट भुगतना है वो कम करके मैं भुगत रहा हूं। कम, हाँ हाँ, मर जाता है डॉक्टर से, हाँ तो बोले भगवान की इच्छा, अच्छा होता है तो भाई ये मेरा, यही होता है। अंतिम कारण नहीं जानते हैं, वो माया है। आज प्रभुपाद यही बताते हैं कि भगवान ने माया को अपने ऊपर रखा है, और वो माया जो है वो संशय करती रहती है कि ये इसने मुझे ये किया है, इसकी वजह से हुआ, ये अगर नहीं होता ना तो मेरा काम हो जाता। इतना मैं तो अभी 1 करोड़ का मालिक होता, किंतु अभी माया शुरू होती है, किंतु इसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ। तो भक्तों को ये इस प्रकार से नहीं सोचना है। भक्तों को सोचना है कि ये जो भी हुआ, इसकी वजह से जो भी हुआ, हमको भगवान कुछ सजा देना, शिक्षा देना चाहते हैं। और भगवान ने ये जो मैं दुख भुगत रहा हूं वो तो बहुत कम करके दिया भगवान ने, नहीं तो मेरा तो क्या हालत होता। तो हमें कुर्म ब्राह्मण की तरह चिंतन करना है, सब कारण के कारण कृष्ण है। और यही हमारा, वो लोग हंस रहे थे विद्वान लोग, इसको क्या आता है, ये क्या भक्ति करते। कभी कभी एक बार एक व्यक्ति मुझे किसी ने बोला, तो किसी ने बोला कि भाई एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा था कि वो राजेश प्रभु वही ना, वो प्रसाद भी परोसता है और झाड़ू पोछा भी लगा देता, वही ना, वही लीडर है ना। भले ऐसे है कि लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए, लीडर तो ऐसा आदेश देना चाहिए कि सब काम करो, उसके मन में ऐसा था। तो उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, लीडर यानी भाई टेबल कुर्सी पर बैठे और सब बड़े बड़े लोगों के साथ प्रसाद ग्रहण करे, ये सा लीडर होना चाहिए। आदेश दे, वो तो कुछ झाड़ू पोछा मार दे, ऐसा कैसा लीडर। तो ये मैं क्यों बोल रहा था, मैं भूल गया। मतलब हम जो भी करें नम्रता से, किसी को कारण नहीं बताए, ये बहुत बड़ी शिक्षा है।
यदि हाँ, ये जयानंद प्रभु। तो कहने का तात्पर्य नहीं, पॉइंट मेरा ये बोलने का कुछ और था, भूल जाते हैं। तो पूरा यदि हम ये समझ ले, कृष्ण करता, अंतिम करता, मतलब कृष्ण की इच्छा से सब हो रहा है, एक पत्ती भी नहीं हिल सकती है। तो ये इमीडिएट कारण होते हैं, दूर के कारण होते हैं, लेकिन सब कृष्ण सैंक्शन होता है। मैन प्रपोजिस, गॉड डिस्पोजिस। मतलब हम इच्छा करते हैं कोई कार्य करने की और एक योजना बनाते हैं, लेकिन भगवान का सिक्का लगेगा पास तभी होगा। जैसे अभी दीक्षा होने वाली है सब भक्तों की, तो भाई हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, अभी इसका सिक्का लगना चाहिए टेम्पल प्रेसिडेंट का, तो ही हमको दीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसा ही है, माया सिक्का लगा के देगी, पास ना पास, पास ना पास, पास ना पास, तो माया देखेगी। हालांकि वो जो भी रिजल्ट देती है माया, वो कृष्ण बोलते बस अभी हट जाओ यहाँ से, ये भक्त से हट जाओ। हाँ? तो जब हम भक्ति करते हैं तो माया का अटैक रहता है लास्ट तक, लेकिन महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश, दिव्य प्रकृति में भगवान उसको महात्मा कार्य करता है। तो हमें दिव्य प्रकृति में कार्य करना है, हमें धर्म के हिसाब से, धर्म के सिद्धांत को समझ के कार्य करना है कि जो भी मेरे पर हो रहा है कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की इच्छा से। ये लेवल पर हमको पहुंचना है, और यही धर्म है, साक्षात धर्म यही बोल। नहीं, ये कारण नहीं है। हाँ, मुझे भी मालूम नहीं, कर्म मेरा कर्म कारण है, प्रकृति कारण है, निराकार ब्रह्म ज्योति कारण है, या ये अभी दिख रहा है वो कली शूद्र मुझे मार रहा है वो कारण है, नहीं बता रहे वो। तो इस प्रकार हमें भी, मैं भी इसमें शिक्षा ग्रहण करता हूं कि भाई हम ऐसा नहीं बोल सकते इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये भी हमें सीखना है। हाँ, प्रयास करना है कि इस प्रकार किसी के ऊपर दोष का टोपला नहीं डालें। मैं खुद दोषी हूं और भगवान की कृपा से मुझे ये मेरा फल मिल रहा है, सुख का फल हो या दुख का। तो हमें इन लोगों की तरह नहीं कि भाई ये पेशेंट मर गया तो कृष्ण ने मारा, बच गया तो मैंने बचाया, ऐसा में नहीं बचना है। सब बड़ा बड़ा कोरोना में भी बड़ा बड़ा फोटो है, इसने 50 दर्दियों की जान बचाई और 2-4 ने भगवान ने मार दिया उसके हाथ में। वो जो मेरा एक फ्रेंड बहुत अच्छा कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहा था, पेपर में फोटो आया कि इसने 50 दिन से कोरोना के पेशेंट को अच्छा कर दिया। पर ये फोटो नहीं आया कि इसके अंडर में 2-4 ऐसे मर गए जो अच्छे थे, वो मर गए, वो नहीं आता है। मेरे मामा ससुर वही डॉक्टर के अंडर में थे, अच्छे थे, वो मर गए, लेकिन वो नहीं आता है। ऐसा होता है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें समझना है कि जो भी हो रहा है माया से, माया का भी प्रभाव है, इसीलिए हम कारण बता रहे कि ये कारण है वो कारण है, यही प्रभुपाद बताते हैं ना। लेकिन अंत में क्या करना है कि माया उसे संशय में डाल रही थी कि भाई ये कारण है वो कारण है, जिससे वो परम कारण बताने से कतराता रहा। तो परम कारण कृष्ण है वो नहीं बता रहे थे। यह संशय कली तथा माया दोनों के कलमश के कारण था। कली और माया दोनों कार्य कर रहे हैं, दोनों एक हमको चारों ओर से, कली और माया। माया का तो हम सब युग में है, लेकिन इस युग में तो कली भी आ गया। जिस युग में धर्म एक पैर पे खड़ा है, उस युग में हमारा जन्म हुआ, तो हमें कितना सावधानी बरतनी पड़ेगी, कितना बुद्धिशाली बनना पड़ेगा। कितना बुद्धिशाली बनना पड़ेगा। जो सार ग्रहण करना है, यही बुद्धिशालित्व है। मतलब सार क्या है? बहुत पैसा कमाना, बहुत मेहनत करना, अपना नाम कमाना नहीं।
सार क्या है? कृष्ण का दास बनना, दास नहीं, कृष्ण के दास का दास बनना। कलयुग का सारा वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विशाल रूप में दिखता है, और इसकी माप अकथ्य है, हम माप नहीं सकते हैं, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं ना कितना भयंकर परिस्थिति में हम लोग हैं। हमें ये समझना चाहिए हम कितनी भयंकर परिस्थिति में है, तो ये भ्रामक है, पूरा भ्रामक है, भ्रम है। यदि हम दुख भी आता है तो हमें समझना ये भ्रम है। आत्मा को कौन सा दुख है? आत्मा का एक ही दुख है, कृष्ण से विरह, भक्तों से वियोग। यदि हम भक्तों के संग में नहीं है, सबसे बड़ा दुख है। हम कृष्ण का स्मरण नहीं करें, सबसे बड़ा दुख है। यही शिक्षा इससे लेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न? श्रीमद् भागवतम की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।